हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक और मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूं हमारे छोटे से ब्यूटीफुल से यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है इनसाइट्स ऑन फिजिक्स। तो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं व्हाट इज थ्री डायमेंशनल वेक्टर। पिछले इसमें हमने देखा था व्हाट वाज टू डायमेंशनल वेक्टर, यानी एक तो वो वेक्टर एक्स वाई प्लेन में होगा या फिर वाई जेड प्लेन में होगा या फिर एक्स जेड प्लेन में होगा। मतलब उसको कितने कंपोनेंट्स है बेटा? दो। अब आज का जो हमारा वेक्टर रहेगा ये रहेगा ना तो लाइन में ना तो प्लेन में, इट विल बी इन स्पेस। व्हाई? बिकॉज स्पेस में जैसे मान लीजिए हमारा ओरिजिन है, ये अगर कोई हमारा वेक्टर है, दिस हैपेंस टू बी योर एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, पॉजिटिव जेड। तो अब ये जो वेक्टर है बेटा इसको एक्स कंपोनेंट भी है, वाई कंपोनेंट भी है और जेड कंपोनेंट भी है। तो सच वेक्टर्स आर कॉल्ड एज थ्री डायमेंशनल वेक्टर्स। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेस टॉपिक ऑफ थ्री डायमेंशनल वेक्टर एंड हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड, व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ directional cosines as constraint to three dimensional vector. Let's start. Okay. So three dimensional vector. जैसे मैं बोल रहा हूं थ्री डायमेंशनल वेक्टर, तो इसे बेटा कितने डायमेंशन रहेंगे? तीन डायमेंशन रहेंगे। तो फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे अपन एकदम 3D तो नहीं निकाल सकते, लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश कर लेते हैं कि सपोज ये हमारा कोई एक्स एक्सिस होगा बेटा, ये हो जाएगा हमारा वाई एक्सिस और ये हो जाएगा हमारा जेड एक्सिस, और ये तो भाई हमारा नन्हा सा ओरिजिन। ठीक है, अब देखिए ऐसा एक आधा कोई वेक्टर है जो सिर्फ वाई जेड प्लेन में है, मतलब ऐसा वेक्टर, ये वाला वेक्टर। सो दिस इज टू डायमेंशनल वेक्टर। क्यों? क्योंकि इसको रहेगा कुछ वाई कंपोनेंट और कुछ रहेगा जेड कंपोनेंट। तो समथिंग y j cap and something k cap, it will be a two dimensional vector। अगर ये इस प्लेन में होता y z प्लेन में है ना, सॉरी x z प्लेन में, so it will be again a two dimensional vector। अगर ये नीचे वाले ये वाले प्लेन में होता, ये वाले प्लेन में कौन सा y x प्लेन में, so again it would have been a two dimensional vector। लेकिन अगर कोई ऐसा वेक्टर है जो तीनों एक्सिस को अपन इसको थोड़ा सा 3D बनाने की कोशिश करते, तीनों एक्सिस को कैसा बेटा कुछ एंगल पे इंक्लाइन है, तो ऐसे वेक्टर को हम कहेंगे थ्री डायमेंशनल वेक्टर। क्या कहेंगे बेटा? ऐसे वेक्टर को हम कहेंगे थ्री डायमेंशनल वेक्टर। यहाँ पे अपन थोड़ा कारीगरी करने की कोशिश करते हैं ताकि अपने को थोड़ा सा फील आ जाए कि वाकई में भाई साहब थ्री डायमेंशनल वेक्टर कैसा होता है। तो ये हमने बना दिया अभी क्यूब। क्या बना दिया हमने यहाँ पे? क्यूब। अब ध्यान से देखिए, इस ओरिजिन से मैं एक वेक्टर निकालता हूं डायगोनली अपोजिट ओरिजिन पे, ये वाला। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये तो इसको एक स्ट्रेट लाइन में चला गया, नहीं थोड़ा 3D के हिसाब से आप इसको देखिए। ये जो है ये एक छोर से दूसरे डायगोनली अपोजिट छोर पे आया वाला वेक्टर है, तो इसे हम नाम देंगे पॉइंट P। अभी जो पॉइंट P है बेटा इसका कुछ x कोऑर्डिनेट होगा, कौन सा? ये पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट होगा, ये वाला x कोऑर्डिनेट x। इसका कुछ y कोऑर्डिनेट होगा बेटा, ये वाला, दिस हैपेंस टू बी इसका कौन सा कोऑर्डिनेट बेटा? y कोऑर्डिनेट। और इसी वेक्टर का ये जो होगा बेटा कोऑर्डिनेट, ये वाला वेक्टर इतना, ये क्या हो जाएगा इसका z कोऑर्डिनेट, तो इसको नाम देंगे अपन z। तो इसके कंपोनेंट्स क्या बनेंगे? अगर ये वेक्टर को नाम दे रहे हैं हम a, क्या वेक्टर को नाम क्या दे रहे हैं बेटा? a, तो ये हो जाएगा इसका ax कंपोनेंट, द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a इन x डायरेक्शन। ay क्या हो जाएगा बेटा? द कंपोनेंट ऑफ एक वेक्टर a इन y डायरेक्शन, एंड az क्या हो जाएगा बेटा? द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a इन az डायरेक्शन। तो क्या मैं यहाँ पे ये कह सकता हूं कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है, अब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मतलब क्या बेटा? रिजोल्यूशन वेक्टर हमने टू डायमेंशनल में पढ़ा था, क्या कि दिया हुआ वेक्टर को हमको ऐसे दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है ताकि ट्रायंगल लॉ से उनका जो एडिशन है, वेक्टर एडिशन, इट विल बी अगेन द वेक्टर इटसेल्फ। मतलब क्या कि जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई दो एक्सिस है, एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस, ये हो जाएगा हमारा कोई वेक्टर, इसको नाम दे देंगे वापस OP विच इज अवर ए बार। अब ए बार को हमको दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, मतलब कौन से सर? एक कंपोनेंट हो जाएगा हमारा ये ax i कैप और एक वेक्टर हो जाएगा ay j कैप। अब ax और ay ही क्यों नाम दिया? क्योंकि a का x डायरेक्शन का कंपोनेंट है ax, a का y डायरेक्शन का कंपोनेंट है ay, और i कैप इसलिए क्योंकि यूनिट वेक्टर अलोंग x डायरेक्शन, j कैप इसलिए क्योंकि यूनिट वेक्टर अलोंग y डायरेक्शन। सो ये वेक्टर दैट इज OM वेक्टर प्लस MP वेक्टर, इन दोनों का वेक्टर एडिशन क्या होगा बेटा? A वेक्टर। तो क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि A बार इज नथिंग बट वेक्टर एडिशन ऑफ AX इन I डायरेक्शन प्लस AY कंपोनेंट इन J डायरेक्शन। तो ये तो था बेटा हमारा टू डायमेंशनल के केस में। अब जरूरी नहीं बेटा कि हमेशा x और y प्लेन है, yz भी हो सकता है, xz भी हो सकता है, लेकिन थ्री डायमेंशनल वेक्टर जो बना है ये कितने वेक्टर से बना है बेटा? दो नहीं, तीन वेक्टर। कितने वेक्टर्स?
तीन वेक्टर्स, तो क्या मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूं कि माई ए बार इज नथिंग बट ए एक्स आई कैप प्लस बोलो ए वाई जे कैप प्लस बोलो ए जेड के कैप, मतलब ए एक्स। अब ध्यान से देखो, थोड़ा सा इमेजिन हम यहाँ पे करेंगे, थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करते, ठीक है। इसको पकड़ लीजिए आप ओरिजिन, थोड़ा इमेजिन करो, ये पकड़ लो आप ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन से ये जो लाइन आ रही है, दिस हैपेंस टू बी योर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो हो जाएगा नेगेटिव एक्स। ये हो जाएगा पॉजिटिव वाई, तो ये हो जाएगा नेगेटिव वाई। ये हो जाएगा पॉजिटिव जेड, तो ये हो जाएगा नेगेटिव जेड। क्लियर है? अब सीन देखिए, यहां से ये एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, क्लियर है। अब हम वेक्टर ले रहे बेटा ये वाला, ये वाला। अब इस वेक्टर का अगर मैं एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट देखूं तो ये वाला एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट, ये वाला हो जाएगा वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट, और ये वाला हो जाएगा बेटा जेड डायरेक्शन का कंपोनेंट। तो ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर मिलकर क्या बन रहा है बेटा, ये वाला वेक्टर, और ये वेक्टर प्लस ये जेड वाला वेक्टर मिलकर क्या बन रहा है, फाइनल वेक्टर। तो दो बार यहाँ पे हमको क्या लगाना है, ट्रायंगल लॉ। कौन सा, देखिए ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ए एक्स ए वाई ए जेड। देखो ए एक्स ए वाई ए जेड, ए एक्स ए वाई ए जेड, तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप मिलके कुछ तो भी वेक्टर बन रहा है, इसको नाम अपन दे देंगे एक्स, इसको नाम दे देंगे क्यू बार। क्या हो जाएगा, क्यू बार। और क्यू बार और ए जेड के बार मिलकर क्या बन रहा है हमारा, ये वाला वेक्टर। अब देखो वापस से यहाँ पे 3D से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। कैसा, देखिए कि जैसे ये हो जाएगा हमारा एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। मान लेते हैं ये वाला वेक्टर है, ठीक है। अब देखिए इसका कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में कितना है बेटा, ए एक्स, ये हो जाएगा इसका एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट। वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट क्या हो जाएगा बेटा, ए वाई, ये हो जाएगा हमारा वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट, ठीक है। अब देखिए ए एक्स आई कैप मतलब ये वाला और ए वाई जे कैप मिलकर ये वेक्टर बन रहा है, इसको नाम कुछ तो भी दे देंगे अपन क्यू बार। क्या नाम दे देंगे, क्यू बार। अभी भी और कौन सा एक्सिस बाकी है बेटा, जेड एक्सिस। कौन सा एक्सिस बाकी है, जेड एक्सिस। अब देखो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप मतलब एक्स वाई प्लेन में हमको क्या मिल गया, क्यू बार। एंड दैट क्यू बार हमको करना क्या है, बेसिकली हमको करना है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप इज नथिंग बट अवर ए बार। तो हमने फिलहाल क्या कर दिया बेटा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ये दो वेक्टर्स मिलकर हमारा कौन सा वेक्टर बन गया, ये बन गया हमारा क्यू वेक्टर। और क्यू वेक्टर प्लस कौन सा वेक्टर ऐड करूंगा मैं इसके अंदर भी, ये वाला, दैट इज ए वाई के कैप। तो ये वेक्टर मिलकर बन जाएगा हमारा, देखो ट्रायंगल लॉ से 1 2, देखो टेल हेड, इसका टेल इसके हेड से और इसका हेड, तो ये फाइनल वेक्टर बन जाएगा हमारा ए बार। नाउ दिस ए बार is our final vector which is composed of ax I cap plus ay j cap plus az k cap। इसीलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि a bar is ax I cap, ay j cap and az k cap, where ax ay and az लिख देता हूँ मैं यहाँ पे where, यही पे लिख देते हैं where। क्या लिखेंगे बेटा कि ax ay and क्या लिखेंगे az are the magnitude or components of vector a bar in x, y, z direction respectively। तो ax, ay, az क्या है बेटा, a के कंपोनेंट्स है x, y और z डायरेक्शन में, इसलिए a का कंपोनेंट x में होगा तो ax और डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव x, ay y डायरेक्शन में तो j क्या, az कौन से z डायरेक्शन में तो k क्या। तो अभी इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, देखिए जैसे इसका मैग्नीट्यूड, जैसे टू डायमेंशनल वेक्टर का क्या था बेटा, अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, yz में होगा तो ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, xz में होगा तो ax स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, मतलब म्यूचुअली जो कंपोनेंट्स है उनका स्क्वायर का अंडर रूट करना है। तो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा बेटा, इट विल बी अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे ay स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे बेटा az स्क्वायर, खत्म। सो मैग्नीट्यूड ऑफ थ्री डायमेंशनल वेक्टर इज ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। देखो मैग्नीट्यूड को मैं कैसे लिख रहा हूं, a का बार, a बार अगर मैंने सिर्फ लिखा होता तो ये बन जाता वेक्टर, लेकिन ये तो मैग्नीट्यूड है, इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूं बेटा, मॉड ऑफ a बार। अब दूसरा सवाल आता है सर कि यहाँ पे टू डायमेंशनल वेक्टर में वेक्टर कुछ ना कुछ एंगल बना रहा था सर एक्स एक्सिस के साथ, और ये एंगल आपने निकालना हमको पढ़ाया था कि tan थीटा इज व्हाट इज tan थीटा, अपोजिट क्या है मेरा a बाय मैग्नीट्यूड, और एडजेसेंट क्या है बेटा मेरा ax, तो ay बाय ax इज द एंगल मेड बाय द वेक्टर विद द x एक्सिस।
ये तो हो गया बेटा कौन सा सीन, 2 डायमेंशनल वेक्टर का सीन। लेकिन सर 3 डायमेंशनल वेक्टर में तो जो वेक्टर आपने बताया सर OP बार है ना, OP बार जो आपने वेक्टर बताया सर, OP बोलेंगे फिर A बार बोलेंगे, जो वेक्टर आपने बताया है सर, ये वेक्टर तो x एक्सिस कहाँ है हमारा, x एक्सिस के साथ भी इंक्लाइंड है, y एक्सिस के साथ भी इंक्लाइंड है और z एक्सिस के साथ भी इंक्लाइंड है। तो अभी ये जो वेक्टर है हमारा A बार, ये x एक्सिस के साथ भी इंक्लाइंड है, y के साथ भी इंक्लाइंड है और z के साथ भी इंक्लाइंड है। फिर ये कैसे निकालना सर कि कितने कितने एंगल से वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर x y और z के साथ इंक्लाइंड है। तो उसी के लिए एक नया कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, दैट इज डायरेक्शनल कोसाइंस। डायरेक्शनल कोसाइंस, देखो नाम में ही इसका पूरा काम है, डायरेक्शनल कोसाइन बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं, डायरेक्शनल कोसाइन। मतलब क्या, कोसाइंस बताएंगे हमको, साइन कॉस टैन सेक कोसेक और डायरेक्शन कोसाइन के जो ये होते हैं कोसाइंस, ये बताएंगे बेटा हमको कि डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एक्स वाई जेड के साथ क्या है। तो मान लेते हैं कि ये जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है बेटा ए बार, ये एंगल बना रहा है अल्फा विद एक्स एक्सिस। यहां पर मैं लिखूंगा एंगल अल्फा विद कौन सा एक्सिस बेटा, विद एक्स एक्सिस। बीटा एंगल बन रहा है बेटा विद वाई एक्सिस, और गामा ले लेते अपन एंगल विद कौन सा एक्सिस बचा, एक ही बचा है सर अभी, और क्या बोलेंगे, एक्स वाई और जेड एक्सिस, है ना। तो अगर मुझे निकालना है एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट ए बार विद एक्स एक्सिस, तो मैं यहां पे लिखूंगा cos अल्फा, cos ऑफ एंगल अल्फा। व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट विद द एक्स एक्सिस। सो cos अल्फा इज उसी का कंपोनेंट, मतलब क्या बेटा ax अपॉन क्या लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। सर इतना बड़ा क्यों लिखा, सीधा सीधा अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर तो हमारा वेक्टर a है। तो हाँ सर हम ऐसा भी लिख सकते थे इसको ax by a, खत्म, ax by a। उसी तरह से व्हाट इज द एंगल मेड बाय द वेक्टर विथ पॉजिटिव विथ y डायरेक्शन, सो इट इज cos बीटा। व्हाट विल बी cos बीटा, उसका कंपोनेंट लो ay अपॉन क्या लिखेंगे वापस, अंडर रूट ऑफ क्या लिखेंगे बेटा, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। तो सर इसको भी सीधा सीधा हम ऐसा लिख सकते थे ना, ay by a, बिल्कुल बेटा। एंड व्हाट इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट विद द z एक्सिस, cos गामा इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट विद द z एक्सिस, इट इज az अपॉन अंडर रूट ऑफ, वही लिखेंगे घिसा पिटा, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर। सर इतना लिखने के बजाय ऐसा क्यों नहीं लिखा, तो बिल्कुल बेटा यही है। और यहां पे अल्फा बीटा गामा आर द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट वेक्टर दैट इज a बार विद x एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस रिस्पेक्टिवली, जिनके वैल्यूज हम यहां से निकालेंगे वैल्यूज पुट करके। और cos की वैल्यू कैसे निकालते हैं अपन, तो लॉग टेबल से। और इसीलिए अल्फा बीटा गामा ये जो एंगल से हमको क्या दे रहे बेटा, डायरेक्शन कोसाइंस। और इसी को मैथमेटिकल भाषा में कहा जाता है L M और N। तो L क्या है बेटा, L मतलब ही cos अल्फा, M क्या है बेटा, M मतलब ही cos बीटा, और N क्या है बेटा, N मतलब ही cos गामा। तो यहां पे हम L M और N को कहेंगे बेटा डायरेक्शन कोसाइंस। तो जब मैं L बोल रहा हूं तो मेरा मतलब है cos अल्फा, तो वो क्या हो जाएगा, अल्फा, अल्फा मतलब x एक्सिस के साथ, तो ये हो जाएगा कंपोनेंट ऑफ a इन x डायरेक्शन अपॉन कंप्लीट a, कंपोनेंट ऑफ a इन y डायरेक्शन अपॉन कंप्लीट a, कंपोनेंट ऑफ a along z डायरेक्शन अपॉन कंप्लीट a, खत्म। पुट द वैल्यूज, एंजॉय द आंसर फ्रॉम द लॉग टेबल। तो थोड़ा सा यहाँ पे इमेजिनेशन पावर हमको लगेगा। 2 डायमेंशनल वेक्टर अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, 3 डायमेंशनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। यहाँ पे एक ही एंगल रहेगा क्योंकि प्लेन में है, तो अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे 3 एंगल्स रहेंगे बेटा, अल्फा बीटा गामा, जिसको अपन बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। अब चलिए छोटा सा यहाँ पे हमको थ्योरेटिकल प्रूफ भी करना है, दैट इज रिलेशन बिटवीन अल्फा L M और N, इनके बीच में हमको क्या निकालना है बेटा, एक रिलेशन निकालना है। क्या निकालना है बेटा, रिलेशन। चलिए तो हमको प्रूफ करना है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज 1। प्रूफ क्या प्रूफ है, किसका प्रूफ, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा का वैल्यू 1, ये प्रूफ करो सर। या फिर और हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस n स्क्वायर क्या है 1। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो व्हाट इज cos अल्फा, cos अल्फा इट इज, हम लिखेंगे ax अपॉन a लिख देते बेटा, इसका स्क्वायर, प्लस व्हाट इज cos बीटा,
इट इज ए वाई अपॉन ए इसका स्क्वायर प्लस व्हाट इज कॉस गामा ए जेड अपॉन ए इसका स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता सर ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए दैट इज कंपोनेंट ऑफ x component of a का square upon the complete a upon y component of a upon complete a का square plus z component of a upon complete a का square। चलिए सबका डिनोमिनेटर सेम है बेटा, तो कॉमन लेके ऊपर लिख सकते हैं हम क्या बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस लिखेंगे यहाँ पे ए वाई स्क्वायर प्लस लिखेंगे यहाँ पे बेटा ए जेड स्क्वायर। नाउ व्हाट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर? देखो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स है ना। ए क्या है हमारा? ए है हमारा अंडर रूट ऑफ क्या लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। क्या करेंगे बेटा? टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो इसका स्क्वायर अगर मैं लूंगा तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर हो जाएगा ए का स्क्वायर। तो सीधा सीधा मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इट इज इक्वल्स टू क्या ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1। तो ये रिलेशन हमें कब इस्तेमाल करना है बेटा? जैसे मान लो आपको कह रहा है कि कोई एक वेक्टर है ना, कुछ भी दिया जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप कुछ भी, उसका आपको अल्फा और बीटा मतलब उस वेक्टर का x एक्सिस के साथ एंगल दैट इज अल्फा, उस वेक्टर का y एक्सिस के साथ एंगल दैट इज बीटा दिया जाएगा। पूछेंगे कि z एक्सिस के साथ क्या एंगल है, तो आप सीधा सीधा इस रिलेशन से इस्तेमाल कर सकते हैं। cos स्क्वायर अल्फा आपको दिया है, cos स्क्वायर बीटा आपको दिया है, cos स्क्वायर गामा आपको नहीं दिया, जो निकालना है इक्वल्स टू 1, तो उसको इधर शिफ्ट कर दो, गामा मिल जाएगा आपको, खत्म। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक छोटा सा नन्हा सा पिल्लू सा यहाँ पे प्रूफ है, दैट इज प्रूफ दैट कि साइन स्क्वायर, एक दूसरा प्रूफ है यहाँ पे कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इसकी वैल्यू है 2। अब 2 नहीं, चलो प्रूफ ही कर लेते हैं ना। तो साइन स्क्वायर अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। कैसे सर? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वैसे व्हाट इज बीटा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। वैसे यहां लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा। चलो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा। मतलब ब्रैकेट भी नहीं दिया तभी भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं सर, क्योंकि माइनस है ही नहीं, तो फिर सवाल ही नहीं, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं सर, मत दे दो ब्रैकेट। तो ये लिख दिया हमने 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा बेटा 3 माइनस ब्रैकेट में क्या आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा। देखो ना माइनस cos स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस माइनस cos स्क्वायर बीटा प्लस माइनस माइनस cos स्क्वायर गामा। और अभी अभी गरम गरम हमने प्रूफ किया है, इसका वैल्यू क्या है बेटा 1, तो 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू क्या है 2। ये भी एक दूसरा बढ़िया सा नन्हा सा छोटा सा क्या था हमारा प्रूफ था जो हमको काम पड़ सकता है, और ये भी एक नन्हा सा प्रूफ था। दिस इज कॉल्ड एज रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस। किसके बीच में रिलेशन बेटा? रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस। तो आंख बंद करके अगर आपको कोई भी 3 डायमेंशनल वेक्टर यहाँ पे दे दिया गया तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? अंडर रूट ऑफ, जैसे कोई वेक्टर a है तो लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। अगर कोई वेक्टर p होगा तो अंडर रूट ऑफ px स्क्वायर प्लस py स्क्वायर प्लस pz स्क्वायर। अगर कोई वेक्टर c होगा तो अंडर रूट ऑफ cx स्क्वायर प्लस cy स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर। व्हाट इज cos अल्फा? cx अपॉन c। व्हाट इज cos बीटा? cy अपॉन c। व्हाट इज cos गामा? cz अपॉन c। एक एक केस में ax अपॉन a, ay अपॉन a, cos गामा विल बी अल्फा बीटा गामा विल बी az अपॉन z। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं और इसके ऊपर थोड़ा सा और पॉलिशिंग करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए एक बढ़िया से वेक्टर ले लेते हैं यहाँ पे, है ना, उसको नाम देते थे शानदार p नाम देते थे। क्या नाम देते बेटा? p। चलो p बार क्या लेंगे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। इसका अर्थ क्या है बेटा? ये जो वेक्टर है p, अगर मैं इसको कंपेयर करूं स्टैंडर्ड इससे तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? इसको बोलो px i कैप प्लस py j कैप प्लस pz k कैप। So px I cap is the vector of p in x direction, y direction, z direction. Px is the component of p in x direction, py is the component of p in y direction, pz is the component of p in z direction. So इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बेटा? बोलो मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा p, p बार मतलब p बेटा अंडर रूट ऑफ क्या लिखेंगे? बोलो px का स्क्वायर प्लस बोलो py का स्क्वायर प्लस बोलो pz का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बेटा? p अंडर रूट ऑफ व्हाट इज px? देखो 2 का स्क्वायर प्लस लिखेंगे 3 का स्क्वायर
प्लस लिखेंगे 4 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या है बेटा, देखो 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 9, 25 प्लस 4 रूट 29 हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा रूट 29। अभी अगर आपको किसी ने बताया कि सर डायरेक्शन कोसाइंस भी निकालो, क्या निकालो, डायरेक्शन कोसाइंस बताओ सर, डायरेक्शन कोसाइंस। तो कैसे लिखेंगे, देखो L क्या है, L बेटा cos अल्फा जो होगा हमारा px बाय p। सो व्हाट इज px, देखो px है हमारा 2 अपॉन p क्या है रूट ऑफ 29। तो अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा बेटा हमारा cos इनवर्स ऑफ क्या लिखेंगे रूट 2 बाय रूट ऑफ 29। अब इसके वैल्यू आप निकाल सकते हैं लॉग टेबल से। वैसे L के बाद क्या आ जाएगा m, तो m हो जाएगा हमारा बेटा cos बीटा, वेयर बीटा इज द एंगल मेड बाय द y कंपोनेंट ऑफ p विद p, है ना। तो ये हो जाएगा 3 बाय रूट 29, है ना। तो यहां से क्या मैं बोल सकता हूं कि मेरा बीटा का वैल्यू हो जाएगा बेटा cos इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा बेटा 3 बाय रूट ऑफ 29। वैसे मेरा LMN हो जाएगा cos ऑफ गामा, ये हो जाएगा pz बाय p, मतलब लिखेंगे 4 बाय रूट ऑफ कितना बेटा 29। तो यहाँ पे मैं गामा की वैल्यू लिख सकता कि cos इनवर्स ऑफ कितना बेटा 4 बाय रूट ऑफ 29। और चलो एक और प्रूफ यहाँ पे हम कर लेते हैं, कौन सा, कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा क्या बनेगा, देखो cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा। cos अल्फा क्या है बेटा 2 बाय 29, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 4 बाय 29, 2 का स्क्वायर 4 और रूट 29 का स्क्वायर 29 प्लस cos बीटा बेटा क्या लिखेंगे 3 बाय क्या लिखेंगे बेटा 9 बाय 29। cos गामा बेटा कितना 4 का स्क्वायर 16 रूट 29 का 29। चलो सबकी डिनोमिनेटर सेम है तो 4 प्लस 9 13 प्लस 16 कितना हो जाएगा 29 बाय 29। द आंसर इज 1। खत्म, द आंसर इज 1। सो आई होप यहां से आप वेक्टर का मैग्नीट्यूड, 3 डायमेंशनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उस वेक्टर वो वेक्टर x y और z एक्सिस के साथ किस एंगल से इंक्लाइंड है वो आप यहां से लॉग टेबल से निकाल सकते हो। चलिए और एक फास्ट में छोटा सा नन्हा सा एग्जांपल ले लेंगे। बताओ कोई भी बेस्ट, मैं तो बोलता ए ले लेते, चलो ए बार ले लेते 4i कैप माइनस 5j कैप माइनस 6k कैप। तो बोलो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा बेटा अंडर रूट ऑफ क्या लिखेंगे यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। ठीक है, चलो क्या हो जाएगा a अंडर रूट ऑफ व्हाट इज ax बेटा 4 का स्क्वायर प्लस लिखेंगे यहाँ पे माइनस 5 का स्क्वायर प्लस लिखेंगे az क्या है माइनस 6 का स्क्वायर, मतलब अंडर रूट ऑफ क्या लिखते हैं बेटा यहाँ पे देखो 16 प्लस 25 प्लस बेटा 36। तो a क्या हो जाएगा, देखिए a है ना, वापस लिख देते हैं यहाँ पे नीचे कितना 16 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 6 का कितना बेटा 36। तो क्या हो जाएगा बताइए 25 है ना, 36 प्लस 16 52 प्लस 5 57 प्लस 20 77। एक बार वापस से फास्ट में चेक कर लेते कहीं गलत तो नहीं हो गया। ये 41 71 हाँ बराबर 77। ठीक है, तो व्हाट इज द एंगल मेड बाय, व्हाट इज डायरेक्शन कोसाइंस L क्या रहेगा बेटा हमारा, बोलो cos अल्फा, और cos अल्फा क्या रहेगा हमारा ax बाय a। व्हाट इज ax कितना है बेटा हमारा 4 अपॉन a बेटा कितना है रूट 77। तो व्हाट विल बी अल्फा विल बी cos इनवर्स ऑफ क्या लिखेंगे 4 बाय रूट 77। तो इसी तरह से आप m और n निकाल सकते हैं, है ना। तो m क्या आ जाएगा हमारा, देखो cos बीटा मतलब ay मतलब कितना बेटा -5 बाय रूट ऑफ 77। तो बीटा क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ -5 बाय रूट ऑफ 77। तो वैसे डायरेक्शन क्वेश्चन n क्या हो जाएगा ay क्या हो जाएगा बेटा हमारा -6 बाय कितना लिखेंगे रूट ऑफ 77। तो गामा क्या हो जाएगा बेटा cos इनवर्स ऑफ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे -6 बाय रूट ऑफ 77।
तो इस तरह से अगर हमको कोई भी 3 डायमेंशनल वेक्टर यहाँ पे दे दिया जाए तो उससे हम उसी 3 डायमेंशनल वेक्टर का क्या निकाल सकते हैं बेटा, मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। और मैग्नीट्यूड निकालने के बाद उसी वेक्टर, ये जो वेक्टर है हमारा a, अब ये वेक्टर देखो थोड़ा इमेजिन करके देखो, है ना, ये ओरिजिन था हमारा, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है पॉजिटिव, तो 4 यहां से 4 डॉट आगे चले जाओ, 4 x में कितना है बेटा 4, y में कितना है बेटा -5, तो ये पॉजिटिव है तो y में -5 मतलब पीछे आना पड़ेगा 5 घर, तो यहाँ पे, तो ये पॉइंट कहाँ जुड़ रहा है बेटा, यहाँ पे ये वाला, तो ये वेक्टर हो जाएगा सिर्फ कौन सा 4i कैप -5y कैप। लेकिन और क्या करना है इसके अंदर, -6k कैप, तो सर नीचे जाना पड़ेगा क्योंकि प्लस z ऊपर था, तो -6k कैप, तो ये a बार प्लस b बार है, axi कैप प्लस ayj कैप प्लस azk कैप, मतलब ये वाला वेक्टर, तो ओरिजिन से कहा जा रहा है बेटा ये नीचे कुछ इस तरह से, दिस इज दैट वेक्टर। थोड़ा इमेजिन किया तो, है ना। अगर नहीं इमेजिन हो रहा है तो कोई टेंशन की बात नहीं, हमको सिर्फ क्या पूछेंगे, a का मैग्नीट्यूड और अल्फा बीटा गामा, दैट इज एंगल से डायरेक्शन कोसेंस l m और n। सो आई होप मैं आपको 3 डायमेंशनल वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड, उसके डायरेक्शन कोसाइंस और उनके बीच में जो 2 रिलेशंस थे वो समझाने में थोड़ा सा यहाँ पे सक्षम रहा हूँ। हम और इसके ऊपर काफी से न्यूमेरिकल्स, जब हमारे सभी थ्योरी के वीडियो खत्म हो जाएंगे उसके बाद हम काफी से न्यूमेरिकल्स के वीडियो भी हम इसके ऊपर कॉन्स्टेंटली अपलोड करते रहेंगे। ये बस आपको 3D वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कोसेंस समझने के लिए ही था। तब तक स्टे ट्यून, आप पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, और हाँ, नोट्स निकालते रहिए। बाय।